तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड द बॉन्ड एंगल्स। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज का दैट इज़ द लोकलाइज्ड एंड द डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। ठीक है, हम उनके बारे में बात करेंगे भी लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड क्या होती है और डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड क्या होती है। ठीक है, लोकलाइज से हमारा क्या मतलब है। लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड, तो लोकलाइज से मीन्स है हमारा कि लोकल। ठीक है, मीन्स जो एक जगह पे रहती है। ठीक है, जैसे हम बात करें कि अगर हम दराह से हैं तो दराह के बीच में रहते हैं तो हम लोकल हो गए और लोकली आते जाते हैं हम। ठीक है, कहीं और नहीं जाते, तो दैट इज़ दी लोकलाइज्ड। ओके, तो यहाँ पे केमिकल बॉन्ड से भी वही मतलब है हमारा कि लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड मीन क्या है भी दो जो पर्टिकुलर एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनती है और वो बॉन्ड कहीं शिफ्ट नहीं होती है, वहीं पे ही रहती है, उसको हम लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड कह देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम बार बार एक एग्जांपल करते हैं कि हम सपोज हमारे पास एक एटम है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम है, उसके अंदर क्या एक न्यूक्लियस है और एक क्या है इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। इसी तरह से हमारे पास एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है। ओके, तो जब दोनों एटम कंबाइन करते हैं तो हमें पता है इसके अंदर क्या है 1s1 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी क्या है 1s1 इलेक्ट्रॉन है। और कब हमारे पास जो है मॉलिक्यूल बनते हैं जब दो एटम कंबाइन करते हैं विद ऑपोजिट स्पिन्स। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, रह सकते हैं और विद ऑपोजिट स्पिन। और जब कभी भी सपोज कर लो कि कोई दूसरा एटम उसके साथ बॉन्डिंग करने आता है तो अगर वो ऑपोजिट स्पिन में आएगा तो ही जाकर उसके अंदर बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो अगर सपोज करते हैं इस हाइड्रोजन एटम की जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो अबव है, तो दूसरा जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम आ रहा है तो उसकी अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन डाउन होगी तभी जाके इनके अंदर ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उनमें क्या होगी, इलेक्ट्रिक जो होगी इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगी। ठीक है, अगर ऑपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे तो वहाँ पे उनके अंदर क्या होगी, रिपल्शन नहीं होगी, तो और वो इजीली क्या करेंगे, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। और जब दो एटम बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पे मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, मॉलिक्यूल बनते हैं। ओके, अब एक एटम का न्यूक्लियस यहाँ पे है, दूसरे का एटम का न्यूक्लियस यहाँ पे है, तो न्यूक्लियस क्या रहेंगे, उनके दूर दूर रहेंगे क्योंकि दोनों न्यूक्लियस क्या है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो थे ये क्या कहते हैं अभी नेगेटिवली चार्ज हैं, बट उनकी स्पिन क्या है, ऑपोजिट है, एक की प्लस हाफ है दूसरे की माइनस हाफ है, तो वो कहाँ पे रहेंगे, सेंटर में रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो भी केमिकल बॉन्ड बनती है हम कहते हैं भी एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम के पास क्या है दूसरा एटम है, और जब ये कंबाइन करेंगे तो वहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा और वहाँ पे क्या रहेगी, केमिकल बॉन्ड बनेगी और दोनों के इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, सेंटर में रहेंगे। ठीक है, और जब भी कभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, सेंटर में कंसंट्रेट रहते हैं दोनों के। और अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट नहीं होते हैं और अगर ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट नहीं होती है तब हम इसको कहते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड। ये सिर्फ मैंने हाइड्रोजन की एग्जांपल ली है, ऐसे जो केमिकल बॉन्ड है सभी मॉलिक्यूल्स में बनती है, खास करके हम अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। ठीक है, तो जितनी भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो सारी क्या होती हैं, लोकलाइज्ड होती हैं। पाई बॉन्ड भी लोकलाइज्ड होती हैं, बट उनके लिए कुछ कंडीशंस हैं भी। अगर हमारे पास जो पाई बॉन्ड है वो फ्री पाई बॉन्ड हो, मींस अगर दो एटम के बीच में हमारे पास जो बॉन्ड बनेगी पाई बॉन्ड, दैट इज आल्सो लोकलाइज्ड बॉन्ड। और फ्री का मतलब है कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है और साथ वाले कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है और उसके साथ भी हमारे पास में क्या है अभी सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद चाहे डबल बॉन्ड आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या है कि अगर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन आती है जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड के साइड पे सिंगल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है, मीन्स अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड क्या मूव नहीं कर सकती। ये मूव कब करती है, जब हमारे पास क्या आता है, कंजुगेटेड सिस्टम होता है। अब कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है कि अगर हमारे सिस्टम में एक डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद फिर से डबल बॉन्ड हो, उसके बाद फिर से सिंगल बॉन्ड हो और फिर से डबल बॉन्ड आए, अगर इस तरह का कोई सिस्टम होता है जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड्स होती हैं तो उनको हम कहते हैं कंजुगेट बॉन्ड्स। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इस सिस्टम में कंजुगेशन है। ओके, तो दैट इज नोन एज दी अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड सिस्टम और कंजुगेट सिस्टम। तो जब कंजुगेट सिस्टम आता है वहां पे ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या रहती हैं, एक जगह पे फिक्स नहीं रहती हैं, वो रोटेट करती रहती हैं, मूव करती रहती हैं। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकती है, ये वाली यहाँ शिफ्ट हो सकती है और ये वाली के इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। सिर्फ और यही नहीं, उल्टा भी हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये वाली डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए और ये इलेक्ट्रॉन क्या है इस कार्बन पे चले जाएं। ठीक है, तो जब ऐसा कोई सिस्टम होता है तो वहाँ पे डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते रहते हैं। और जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी बॉन्ड में से मूव करते हैं हम बोलते हैं कि वो अपनी जगह पे लोकलाइज्ड नहीं है, तो उनको हम कह देते हैं द इलेक्ट्रॉन्स और द बॉन्ड्स आर दी
डीलोकलाइज्ड बॉन्ड, ठीक है, डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। अब देखते हैं भी कि ऐसे डीलोकलाइजेशन क्यों होती है, वो हम बात करेंगे। तो पहले तो हम इनका मीनिंग समझ लें कि अच्छे से कि लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड क्या होती हैं। तो लोकलाइज्ड मैंने बताया कि वो बॉन्ड हुज इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटली कंसंट्रेटेड इन रीजन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ओनली, मीन्स दो एटम के बीच, क्योंकि उनका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है, तो वहाँ से उनके बीच में जो कंसंट्रेशन रहती है इलेक्ट्रॉन की, कंसंट्रेटेड अगर रहते हैं वहाँ पे मूव नहीं करते हैं, तो वो क्या बॉन्ड होती है, लोकलाइज्ड बॉन्ड होती है। वो चाहे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, चाहे नाइट्रोजन है, चाहे कार्बन का किसी के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन है, चाहे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, चाहे कोई और कोवलेंट कंपाउंड हो, इन सब में जो बॉन्ड बनेगी दैट इज द लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। ओके, और अगर हमारे पास कंजुगेटेड सिस्टम है तो वहां पे जो पाई बॉन्ड है वो लोकलाइज्ड नहीं रहेगी। अगर हमारे पास अल्कीन है, अल्काइंस हैं, सिंपल अल्कीन, सिंपल अल्काइंस हैं, तो उनके अंदर जो पाई बॉन्ड्स रहेंगी वो क्या रहेंगी, लोकलाइज्ड रहेंगी। इसमें पाई बॉन्ड जो है दैट इज लोकलाइज्ड बॉन्ड। और इसमें भी क्या है, ये जो पाई बॉन्ड है दैट इज नोन एज फ्री पाई बॉन्ड, ठीक है। अगर तो एक ही पाई बॉन्ड है उसको हम सिंपल पाई बॉन्ड बोलेंगे। अगर हमारे पास बहुत सारी पाई बॉन्ड्स हैं बट उनके अंदर क्या आ रहा है, बीच में कंजुगेशन सिस्टम नहीं है, तो उस केस में हम बोलते हैं इनको फ्री पाई बॉन्ड्स। दे आर नोन एज दी फ्री पाई बॉन्ड्स, दे आर नॉट इन द कंजुगेशन, तो दे आर फ्री पाई बॉन्ड्स एंड दीज बॉन्ड विल बी लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये मूव नहीं करेंगी। अगर हमारे सिस्टम में कंजुगेशन है, जैसे हम बेंजीन में भी बात करते हैं कि बेंजीन में क्या होता है, हमारे पास 3 डबल बॉन्ड्स हैं और तीनों क्या है, आपस में एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इस तरह का अगर कोई सिस्टम बनता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि यहाँ पे हम डीलोकलाइज्ड क्यों होती हैं। कोई भी केमिकल बॉन्ड अगर कंजुगेशन में आती है तो वो डीलोकलाइज्ड क्यों होती है, वो मूव क्यों करती है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चलेंगे। एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल हमारे पास 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है, ये केमिकल उसका कंपाउंड का नेम है। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो क्या है, ब्यूटाडाइन मीन्स हमारे पास 4 कार्बन है, ब्यूट, तो उसके अंदर डाइन, और कौन कौन सी पोजीशन पे है, 1 और 3 पे है। तो पहले तो हम यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे दैट इज नोन एज ब्यूट। ओके, अब डाइन की बात आ रही है, 2 पोजीशन है 1 और 3, किसी भी कार्बन को हम 1 लिख देते हैं, किसी भी कार्बन को हम लास्ट कार्बन लिखेंगे। तो इसको हम अगर 1 मानते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब पोजीशन क्या है, 1 और 3, तो द मीन्स 1 कार्बन पे स्टार्ट हो रही है डबल बॉन्ड और 3rd कार्बन पे स्टार्ट हो रही है डबल बॉन्ड, तो ये रहेगा हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन। अब हमारे पास क्या है, इनके साथ हाइड्रोजन्स भी हैं, तो हाइड्रोजन्स को हम एज सच यहाँ पे लिख देंगे, जितने भी हाइड्रोजन्स हैं। ओके, अब जहाँ पे डबल बॉन्ड बनी हुई है उनके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे हाइड्रोजन मेंशन कर देते हैं, ठीक है ना। अब हमें पता है यहाँ पे डबल बॉन्ड जब होती है तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp2 होती है। मीन्स कार्बन में हमारे पास जो 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1 ऑर्बिटल है, इसमें 3 ऑर्बिटल्स की क्या हुई, हाइब्रिडाइजेशन हुई। और हाइब्रिडाइज करने के बाद उन्होंने क्या किया, हर कार्बन ने बॉन्ड फॉर्मेशन की, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें जो है हमारे पास जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो 120 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो नेक्स्ट कार्बन जो करेगा वो क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा इसके साथ, ठीक है। और फिर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास 3 बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे इस तरीके से 3 ऑर्बिटल हैं, सभी कार्बन के साथ क्या 3 ऑर्बिटल हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये कार्बन ने ये कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास एक हाइड्रोजन आ जाएगा और ये वाला कार्बन करेगा अगले कार्बन के साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है जी। तो ये ज्योमेट्री रहेगी फर्दर इस तरीके से। अगला जो कार्बन रहेगा वो इस साइड पे रहेगा, जिग जैग टाइप स्ट्रक्चर बनती है। अगर इसकी हम बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, वो इस टाइप स्ट्रक्चर रहती है इसकी, ऐसी यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड होती है। ओके, तो चलो हम स्ट्रक्चर को छोड़ते हैं, हम सीधी इसकी बात करते हैं कि इसमें क्या है। मेरा बताने का मकसद ये है कि इसमें एक pz ऑर्बिटल जो है वो अभी भी यहाँ पे जो है अनपेड पड़ा हुआ है और वो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं है। तो वो हम शो कैसे करते हैं, यहाँ पे शो करते हैं कि ये सपोज कर लो यहाँ पे इसका जो pz ऑर्बिटल है इस तरीके से, और यहाँ पे भी क्या होता है हमारे पास pz ऑर्बिटल है। ओके, यहाँ पे भी क्या है, pz ऑर्बिटल है और यहाँ पे भी क्या है, pz ऑर्बिटल है। अगर हम ये डबल बॉन्ड ना बनाएं यहाँ पे, अगर मैं इसको इरेज कर दूं यहाँ से, सपोज मैंने एक बॉन्ड यहाँ पे इरेज कर देते हैं, यहाँ पे भी इरेज कर देते हैं, ठीक है। और हम इसको यहाँ पे हमारे पास ये कार्बन है, ठीक है, ये हमारा सिस्टम है। अभी हमने पी बॉन्ड यहाँ पाई बॉन्ड जो है यहाँ बनानी है।
तो हर ऑर्बिटल में क्या पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे रिवर्स स्पिन होगी, यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे क्या होगी, रिवर्स स्पिन होगी। अब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। अगर ये ऑर्बिटल क्या करता है, इसके साथ यहाँ पे ओवरलैपिंग करता है, ठीक है, यहाँ पे ओवरलैपिंग करता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। अगर ये इसके साथ इन्वॉल्व हो गया तो क्या हो सकता है, ये इसके साथ भी ऐसे इन्वॉल्व हो सकता है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड कहाँ बन रही है, 1 और 3 पोजीशन पे बन रही है। अगर ऐसा ना हो, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि ये दो ऑर्बिटल आपस में भी क्या कर सकते हैं, ओवरलैपिंग कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि ये बॉन्ड क्या बनेगी, पाई बॉन्ड यहाँ बनेगी। तो उस केस में हमारी जो पहली स्ट्रक्चर जो है जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है, अब वो ये ना रहे कि क्या बन जाएगी, वो CH2 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और CH डबल बॉन्ड CH और CH एक इलेक्ट्रॉन, CH2 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है जी। इन दोनों के पास क्या रह गया, इलेक्ट्रॉन रह गया। और ये आपस में भी एक दूसरे को कंबाइन करके क्या बना सकते हैं, हमारे पास साइक्लिक ब्यूटीन बना सकते हैं, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ जाएं तो क्या हो जाएगा, इनमें भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक बॉन्ड यहाँ पे सिंगल है, दूसरी यहाँ पे सिंगल है, तीसरी सिंगल बॉन्ड इनके बीच में बनेगी और एक दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बना देगा वो। तो मीन्स क्या है यहाँ पे कहने का मतलब कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कभी इनके साथ बॉन्ड बनाते हैं, इधर बॉन्ड बनाते हैं, कभी क्या है वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि डबल बॉन्ड क्या करती है, मूव करती रहती है, रोटेट करती रहती है। तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ यहाँ ही पे नहीं, यहाँ भी बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ भी बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। तो जब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग रहेगी तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पाई बॉन्ड का वो कहाँ कहाँ रहेगा, वो चारों कार्बन के ऊपर रहेगा, यहाँ पे ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि पाई बॉन्ड ऊपर से भी ओवरलैपिंग होती है तब बनती है और नीचे से भी होती है तब जाके ओवरलैपिंग होती है। तो ये ओवरलैप चारों ऑर्बिटल्स आपस में कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड हम कहते हैं कि वो मूव करती रहती है, ठीक है। पहले यहाँ पे और यहाँ पे बॉन्ड थी, अब वो बॉन्ड क्या हुई, यहाँ पे मूव कर गई, ठीक है जी। हुआ क्या कि एक इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, और ये दो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए थे उन्होंने आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर दी, तो यहाँ पे सेंटर में ये बॉन्ड बन गई, ठीक है। और दोनों क्या रह गए, यहाँ पे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रह गए, ये आपस में कंबाइन भी कर जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे बना देते हैं, बट वहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं तब जाके ऐसे बनाते हैं, ओके। तो मीन्स यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट द बॉन्ड इज नॉट कंसंट्रेटेड बिटवीन दी टू पर्टिकुलर न्यूक्लियाई। मीन्स अब इस कार्बन के न्यूक्लियस और इस कार्बन के न्यूक्लियस के बीच में वो इलेक्ट्रॉन जो है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ पे कंसंट्रेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब यहाँ पे भी कंसंट्रेट हो सकते हैं। मीन्स इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन आपस में यहाँ पे सेंटर में कंसंट्रेट हो सकते हैं। तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो इस कार्बन के सेंटर में और इस कार्बन के सेंटर में ही रहेगा, वो यहाँ पे दूसरे कार्बन के सेंटर के में भी वहाँ पे कंसंट्रेट हो सकता है, दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ भी अपनी शेयरिंग करके वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे सिस्टम जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या है पर्टिकुलर बिटवीन टू न्यूक्लियाई कंसंट्रेटेड नहीं रहते हैं, दे आर फ्री टू मूव बिटवीन द एनी नंबर ऑफ एटम्स दैट आर नोन एज द delocalized electrons, or the bond which is formed due to this delocalization of the electrons is known as the delocalized chemical bond, okay। अब बात आती है कि अगर delocalization होती है तो वहाँ पे किन किन चीज़ों पे असर पड़ेगा, ठीक है। मीन्स वी कैन से द इफेक्ट ऑफ delocalization ऑफ बॉन्ड्स हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि अगर हमारे पास जो बॉन्ड है delocalized होगी तो वहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है उस पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि हमने कल पढ़ा था बॉन्ड लेंथ में कि जब हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, 154 पिकोमीटर होती है, ठीक है। कोई मर्जी कंपाउंड हो, अगर वो अनसैचुरेटेड है मीन्स अल्केन्स हैं, तो अल्केन्स के केस में जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है दैट इज 154 पिकोमीटर, ठीक है। और जो प्योर, और वी कैन से द प्योर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज 154 पिकोमीटर उसकी लेंथ होती है। और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होती है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज 134 पिकोमीटर होती है, ओके। तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, प्योर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, दैट इज 134 पिकोमीटर। अगर हम ब्यूटाडाइन को स्टडी करें
ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से अगर हम ब्यूटाडाइन की स्टडी करते हैं तो वहां पे हमें पता चलता है कि इसमें कोई भी बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड नहीं है, कोई भी जो है वो डबल बॉन्ड नहीं है। मींस अगर हम इस बॉन्ड लेंथ को स्टडी करते हैं तो वो प्योर जो 134 पिकोमीटर होनी चाहिए थी वो वहाँ पे 134 पिकोमीटर नहीं आती है, और जो ये सिंगल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होनी चाहिए थी तो वो वहाँ पे 154 पिकोमीटर नहीं मिलती है। सिमिलरली अगर हम इस केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं तो ये भी 134 पिकोमीटर होनी चाहिए तो ये वहाँ पे नहीं मिलती है। और जब ऐसे मॉलिक्यूल को स्टडी किया गया एक्सरे डिफ्रैक्शन से और एनी स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से तो वहाँ पे ये पता चला कि इन तीनों की बॉन्ड लेंथ क्या है वो सेम है। तो कितनी है वो, दैट इज कम्स अराउंड दी 149 पिकोमीटर विच इज नाइदर कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ठीक है, तो दैट मीन्स इसका जो बॉन्ड करेक्टर है, तीनों बॉन्ड का जो करेक्टर है, ना तो वो डबल बॉन्ड करेक्टर है ना ही सिंगल बॉन्ड करेक्टर है, तो इन बिटवीन करेक्टर है। वो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स और दीज बॉन्ड। अगर तो ये यहाँ पे कंसंट्रेट रहती तो इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी आनी चाहिए थी, 134 पिकोमीटर आनी चाहिए थी, और ये भी यहाँ पे कंसंट्रेट रहती तो इसकी भी 134 होनी चाहिए थी, और इस सिंगल बॉन्ड की लेंथ कितनी होनी चाहिए थी, 154 पिकोमीटर होनी चाहिए थी। अब यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है कंसंट्रेट नहीं है, दे आर मूविंग, ठीक है, तो जब ये मूव करते रहेंगे तो कोई भी सिंगल बॉन्ड नहीं रहेगी और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं रहेगी, तो वो इन बिटवीन करेक्टर शो करती है वहाँ पे। तो जो कि यहाँ से पता लगता है कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वो डीलोकलाइज्ड है। यहाँ से कंसेप्ट आया डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड का। ओके, तो ये था एक बॉन्ड लेंथ के ऊपर इफेक्ट। दूसरा है स्टेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट। अगर हमारे पास कोई बॉन्ड जो है मूव करती रहेगी तो वहाँ से जो हमारी जो है बॉन्ड है वो क्या होगी, उसकी जो एनर्जी है वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, मींस जब हमारी बॉन्ड क्या है डीलोकलाइज्ड रहेगी तो वहाँ पे जो सिस्टम है उसकी एनर्जी क्या रहेगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ऐसा मॉलिक्यूल है हमारे पास CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर से सिंगल बॉन्ड और फिर से डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर नॉट डीलोकलाइज्ड, बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो प्योर डबल बॉन्ड है और जो सिंगल बॉन्ड है वो प्योर सिंगल बॉन्ड है। तो हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 154 पिकोमीटर है, और डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 134 पिकोमीटर है। ठीक है, ड्यू टू दिस अब बॉन्ड लेंथ के साथ ही बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट आता है। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है उसकी एनर्जी कम है, और जिसकी बॉन्ड लेंथ कम है उसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो मीन्स इनमें से दो बॉन्ड्स की जो एनर्जी रहेगी वो ज़्यादा रहेगी और इन दो बॉन्ड्स की एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी। बिकॉज ऑफ दिस दीज मॉलिक्यूल्स आर अनस्टेबल। ठीक है, बट जब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उसमें कोई बॉन्ड क्या है, सिंगल नहीं है, कोई बॉन्ड क्या है, डबल नहीं है, इन बिटवीन करेक्टर आ गया, तो वहां पे उसकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो मीन्स सिंगल बॉन्ड को भी वो डबल बॉन्ड बना देते हैं, तो वहां पे उनकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, और सिस्टम हमारा क्या होता है वहां पे, स्टेबल हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट आता है किन किन मॉलिक्यूल्स में जो है ये डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड हो सकती है। तो जैसे कि एक एग्जांपल तो मैंने करा दी, यहाँ पे कौन से सिस्टम होंगे जिनके अंदर क्या होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या होंगे, कंजुगेशन में होंगे। और वी कैन से द कंजुगेटेड सिस्टम में क्या होगा, हमारे पास जो है मूवमेंट रहेगी और इलेक्ट्रॉन की कह लो भी डीलोकलाइजेशन होती रहेगी। ठीक है, तो वी कैन से द डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स इन कंजुगेशन दे आर हैविंग दी डीलोकलाइजेशन करेक्टर। ठीक है, जैसे कि हमने बात की है ब्यूटाडाइन की, इसी तरह से अगर हम बात करें बेंजीन की, तो बेंजीन की स्ट्रक्चर भी अगर आप स्टडी करो तो बेंजीन में क्या होता है, 3 बॉन्ड्स बनी होती हैं, कार्बन कार्बन के साथ, ऐसे कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, और एक जो है p ऑर्बिटल जो किसी भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया अभी तक उसने, तो वो क्या करता है, यहाँ पे हमारे पास फ्री होता है और उसको हम क्या कर सकते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे शो करूँगा, अब एक p ऑर्बिटल जो है इसके पास है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे हम ग्रीन कलर लेते हैं, थोड़ा सा इजी रह जाएगा। यहाँ पे एक p ऑर्बिटल यहाँ रहेगा, इसी तरीके से दूसरा p ऑर्बिटल क्या रहेगा, यहाँ रहेगा। ठीक है, तीसरा p ऑर्बिटल यहाँ रहेगा इसके पास, और इसके पास भी एक p ऑर्बिटल है, इसके पास भी p ऑर्बिटल है। ठीक है, इसके पास भी क्या है, p ऑर्बिटल है, और सब में क्या है, अल्टरनेट यहाँ पे डबल सॉरी अपना पेयर अपना इलेक्ट्रॉन्स हैं विद ऑपोजिट स्पिन। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये बॉन्ड जो है अगर यहाँ पे इनिशियली बन रही है तो ये बॉन्ड इनिशियली यहाँ बनेगी, ये यहाँ बनेगी। अब जरूरी तो नहीं है कि हमेशा ऐसे रहेगी, क्योंकि अब
ये क्या है, अप स्पिन है, ये डाउन स्पिन है, तो ये यहाँ पे भी बॉन्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकी बॉन्डिंग जो है इस साइड भी हो सकती है, इनकी इस साइड भी हो सकती है, इनकी इस साइड भी हो सकती है। तो यही रीज़न है कि अगर हम जब बेंजीन के स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ पे हम डबल बॉन्ड कभी ऐसे दिखाते हैं और कभी हम ऐसे शो करते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बनी हुई है, और अल्टीमेटली हम कहते हैं कि इन दोनों का मिक्सचर हमारे पास मिलता है, तो वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है, ठीक है। इसको हम राउंड दिखा देते हैं। मीन्स क्या, भी इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ पे रिवॉल्व करते रहते हैं, 6 के 6 कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, कंसंट्रेट रहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इसमें भी क्या है, डीलोकलाइजेशन है, तो इसमें भी क्या होता है, जो डबल बॉन्ड करेक्टर है इस कार्बन कार्बन बीच के बीच में, वो डबल बॉन्ड नहीं रहती है, और ये जो सिंगल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड नहीं रहती है, ठीक है। तो ये सारी बॉन्ड जो हैं सेम बॉन्ड लेंथ की होती हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से पता लगा, हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता लगा। ओके, तो ये है हमारा एक तो कंजुगेटेड सिस्टम हो गया, जिसमें हमारे पास क्या आ रहे हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आती हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है सेकंड कैटेगरी, जिसमें हमारे पास क्या होंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो कंजुगेशन में तो होंगे, बट वहाँ पे पी ऑर्बिटल भी हो सकता है साथ में। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, सेकंड कैटेगरी में यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेकंड कैटेगरी है डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन कंजुगेशन विद अ न्यू पी ऑर्बिटल। मीन तीसरे एटम के पी ऑर्बिटल के साथ वो क्या करते हैं, कंजुगेशन करते हैं, ठीक है, ऑन एन एडजेसेंट एटम, ठीक है। थर्ड कार्बन अभी बनाता हूँ उसको डायग्राम, पता लगेगा हमें। जैसे सपोज करो हमारे पास ये एग्जांपल है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ओके, ये कोई सिस्टम है। अब इसमें भी ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर डीलोकलाइज्ड। अब कैसे, अब तो हमने कहा था कि अगर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आए और उसमें कंजुगेशन ना हो तब हमारे पास क्या होगा, वहाँ पे वो लोकलाइज्ड रहेगी। बट अब यहाँ पे तो एक ही डबल बॉन्ड है, बट यहाँ पे ये जो बॉन्ड है दैट इज इन कंजुगेशन विद दी पी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस क्लोरीन, ठीक है। इस क्लोरीन के पास क्या पड़े हुए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, जिनके कारण क्या करेगा, ये आपस में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। कैसे करेंगे, अब जैसे कि मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे Cl, ठीक है। अगर हम इनके ऑर्बिटल बनाएं, p ऑर्बिटल्स जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन पड़े थे, तो इसमें क्या है, ऐसा p ऑर्बिटल है, इसमें भी ये p ऑर्बिटल है, और यहाँ पे भी क्या है, p ऑर्बिटल है, जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे भी बॉन्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे पार्टिसिपेट करते हैं जो हमने ऊपर दिखाया हुआ है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएं तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे, या फिर क्या होगा, अभी इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, वो इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ जाए और यहाँ पे ये CH डबल बॉन्ड Cl आ जाए, तो ये Cl के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। या फिर क्या हो सकता है कि CH2 यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाए और CH यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए और Cl आ जाए, जिसके पास हमारे पास क्या है, भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड यहाँ भी बने। तो मीन्स यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड दी 3 एटम्स, ठीक है। सो दैट इज नॉट कंसंट्रेटेड बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई, दैट इज कंसंट्रेटेड बिटवीन द 3 न्यूक्लियाई। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है दैट इज डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड, क्लियर। जो थर्ड सिस्टम है दैट इज दी अलाइलिक सिस्टम्स और अलाइलिक कार्बेनाइंस, स्पेशली जो कार्बेनाइंस हैं उनमें होता है, वो क्या होते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज, ऐसा सिस्टम होता है। तो उनके अंदर भी क्या होती है, डीलोकलाइजेशन होती है। कैसे होती है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे और ये बॉन्ड क्या करेगी, यहाँ मूव कर जाएगी। तो सिस्टम क्या बनेगा, सेम उसी तरह का सिस्टम बन जाएगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गई और ये न्यूट्रल हो जाएगा। मीन्स जो सिस्टम पहले था वो रिवर्स हो गया, मिरर इमेज हो गया वहाँ पे, बट क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन हो गई, ठीक है। फोर्थ सिस्टम है जहाँ पे हमारे पास क्या होती है, हाइपर कंजुगेशन होती है। हाइपर कंजुगेशन आपने +1 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन सिस्टम क्या होता है कि जिसमें हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड होती है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में,
वो क्या करती है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या होता है कि सपोज हमारे पास कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं कि यहाँ पे कंजुगेशन नहीं भी है, फिर भी जो है वहाँ पे क्या हो रहा है, वे कंजुगेशन में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई सिस्टम है, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, जिसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। तो मीन्स यहाँ पे 3 हमारे पास जो है सिग्मा बॉन्ड्स हैं कार्बन हाइड्रोजन की, वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस बॉन्ड में दे देते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है, यहाँ पे ये एटम वहीं पे खड़ा रहता है। तो क्या होता है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, ठीक है, वो यहाँ पे रहता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और यहाँ पे जो CH2 बना उसके ऊपर रेडिकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, इस कार्बन और का बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया और ये इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर रहेगा। तो वहाँ पे क्या हुआ कि इस टाइप का जो सिस्टम बनता है जहाँ पे अब ये डबल बॉन्ड क्या होगी, शिफ्ट होगी, पहले इन 2 कार्बन के बीच में थी, अब वो इन 2 कार्बन के बीच में आ गई। तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है उसको हम डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड कहेंगे, डीलोकलाइज्ड डबल बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के साथ हुई, सिग्मा बॉन्ड की वजह से हुई, ऊपर हमने देखा था वहाँ पे क्या था, वो p इलेक्ट्रॉन के साथ हुई थी, यहाँ पे भी क्या है, p इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज एनाइंस हैं, एलिलिक कार्बोनाइंस हैं, उनके साथ भी क्या हो रही है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो ये है डीलोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड बॉन्ड्स।